आपने फेसबुक पेज तो बना लिया, लेकिन आपके फॉलोअर नहीं बढ़ रहे हैं, आपके रील पे व्यूज़ नहीं आती, और अगर आप फ़ोटो डालते हैं तो फ़ोटो को रीच नहीं मिलती। महीनों मेहनत करने के बाद भी आपका फेसबुक पेज वहीं का वहीं खड़ा है। तो आज का ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप ज़ीरो फॉलोअर वाले पेज को एक महीने के अंदर 100K तक लेके जा सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने फेसबुक पेज को 6 महीने के अंदर ग्रो किया, और आज की डेट में मेरे फेसबुक पेज पे 3 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं टेक विद प्रवीण। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे एक फेसबुक पेज को ग्रो करते हैं और कैसे 0 से 100K फॉलोअर तक पहुंचा जा सकता है। वैसे आपको बता दूं, ये कोई जादुई तरीका नहीं है, यह है सिस्टम से काम करने का तरीका, जिसके बारे में आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। इस वीडियो में हम आपको एल्गोरिदम, निश, रील, फोटो, मोनेटाइजेशन सबके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, जिससे कि आपका फेसबुक पेज रॉकेट की तरह ग्रो करेगा। तो चलिए पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि मैं आपको 10 पॉइंट बताने वाला हूं, जिसको कि अप्लाई करने के बाद आपका फेसबुक पेज भी मेरी तरह रॉकेट की तरह ग्रो करेगा, और 0 से 100K कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। पॉइंट नंबर 1, एक निश का सिलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, नए कंटेंट क्रिएटर सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, जिसकी वजह से उनका फेसबुक पेज ग्रो नहीं करता। आपको सिर्फ एक कैटेगरी पे काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कॉमेडी का वीडियो डाल दिया, कल टेक्निकल डाल दिया, परसों मोटिवेशनल डाल दिया, नरसों आपने जिम कर लिया। इस तरह से अगर आप वीडियो बनाएंगे तो आपका फेसबुक पेज जल्दी ग्रो नहीं होगा, क्योंकि फेसबुक के एल्गोरिदम को ये नहीं पता होता कि आप किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं और आपकी ऑडियंस कौन है। और अगर आप रेगुलर एक कैटेगरी का वीडियो डालेंगे तो फेसबुक के एल्गोरिदम को पता होता है कि आपका वीडियो उसे किस बंदे के फोन में दिखाना है और आपकी ऑडियंस कौन सी है। तो अगर आप फेसबुक पेज को लेके सीरियस हैं और अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म आप फेसबुक पेज से पैसा कमाएं, तो आपको एक निश का सिलेक्शन करना चाहिए और आपको एक ही कैटेगरी पे काम करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जिसको कि अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका भी फेसबुक पेज मेरी तरह रॉकेट की तरह ग्रो करेगा। तो दूसरा पॉइंट ये है कि आपको पर्सनल डैशबोर्ड पे काम नहीं करना चाहिए, फेसबुक पेज को आपको प्रोफेशनल मोड में रखना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपने पहले से प्रोफेशनल मोड ऑन करके रखा है तो आपको एक अच्छा अपने प्रोफाइल का लोगो बनाना चाहिए, एक अच्छी कवर फोटो डिजाइन करनी चाहिए। एआई का ज़माना है, तो आप एआई के माध्यम से चैट जीपीटी से या गूगल जेमिनी से एक अच्छा कवर फोटो डिजाइन कीजिए, एक अच्छा प्रोफेशनल लोगो बनाइए, ताकि लोगों को ये लगे कि ये बंदा प्रोफेशनल है, तभी लोग आपके पेज को फॉलो करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आप पूरा अबाउट सेक्शन भरिए, पूरा उसमें बायो डालिए और पूरे फेसबुक पेज को एकदम प्रोफेशनल बनाइए, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। जब तक आप अपने फेसबुक पेज को पूरी तरह प्रोफेशनल नहीं बनाएंगे, एक अच्छा लोगो नहीं बनाएंगे, एक अच्छा बैनर नहीं बनाएंगे, तब तक लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे। और आपके फेसबुक पेज पे विजिट करने के बाद भी लोग आपके फेसबुक पेज को फॉलो नहीं करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने 2 पॉइंट लिखा। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, और तीसरा पॉइंट है कंटेंट स्ट्रेटजी। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ रील डालने से ही हमारा फेसबुक पेज ग्रो हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फेसबुक रील से आपकी रीच बढ़ती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आप अपने फेसबुक पेज को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं तो आपको दिन में 10 से 15 रील डालनी चाहिए, 4 से 5 फोटो डालनी चाहिए और 3 से 4 आपको उस पर पोस्ट लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध आप फोटो डाल रहे हैं, आप सिर्फ पोस्ट लिख रहे हैं, या तो आप सिर्फ रील ही डाल रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको फेसबुक के हर फॉर्मेट पे काम करना चाहिए। फेसबुक पेज को ग्रो करने के लिए सारे कंटेंट की जरूरत होती है। आपको फोटो भी डालना चाहिए, आपको रील भी बनाना चाहिए, और जब भी आपको समय मिले हफ्ते में 4 से 5 बार आपको एक लॉन्ग वीडियो भी पोस्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। ये पॉइंट तो आप बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि ये पॉइंट अगर आप सीख गए तो आपका फेसबुक पेज भाई मेरे 1 महीने के अंदर भी ग्रो कर सकता है। और चौथा पॉइंट है कि रील को वायरल कैसे बनाएं। अगर आप फेसबुक पेज पर रील को वायरल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रील की लेंथ 10 से 12 सेकंड की रखनी चाहिए, और उसके बाद जिस कैटेगरी पे आप काम करते हैं
उसमें शुरू के 3 सेकंड तक आपको अच्छा हुक लगाना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी रील वायरल हो जाएगी। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताइए। इससे क्या होता है कि रील को लोग पूरा देखते हैं और रील बहुत ही कम समय में वायरल होती है। और जैसे ही आपकी कोई रील वायरल होगी, आप देखेंगे 24 घंटे के अंदर आपके पास हजारों फॉलोअर जुड़ जाएंगे। आपको यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि मेरा पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित फेसबुक पेज है, तो अगर मैं ये बोलूँगा ये गलती करने से पोल्ट्री फार्मर की मुर्गियाँ मर जाती हैं और उसके बाद वो प्रॉब्लम बताऊँगा, तो उससे क्या होगा कि पोल्ट्री फार्मर उस वीडियो को पूरा देखेंगे और उस वीडियो की वायरल होने की पूरी संभावना बढ़ जाएगी। तो आपको भी शुरू के 3 सेकंड में ऐसा हुक लगाना चाहिए जिससे कि आपकी रील को व्यूअर पूरा देखें और आपका फेसबुक पेज बहुत ही तेजी से ग्रो करे। अब बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ, और 5वें पॉइंट में मैं आपको ये सजेस्ट करने वाला हूँ कि आप भी दिन में 4 से 5 फोटो डालिए और कभी भी AI से जनरेटेड फोटो मत डालिए। ध्यान दें, आप खुद ओरिजिनल फोटो खींचें आपके कैमरे से, आपके मोबाइल से, और फोटो खींचने के बाद उस पर कुछ कैप्शन लिखें। उससे क्या होगा कि आपकी रीच बढ़ेगी, और अगर आपकी रीच बढ़ेगी तो आपको ऑटोमेटिक फॉलोअर बढ़ते जाएंगे। तो दिन में 4 से 5 फोटो आपको ज़रूर डालनी चाहिए। अब बात करते हैं 6वें पॉइंट की, जिसमें कि 95% कंटेंट क्रिएटर फेल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी भी पोस्ट लिखिए तो सबसे पहले तो आप ये लिखिए कि 90% लोग ये गलती करते हैं। ये क्या हो गया, आपका हुक हो गया। उसके बाद ही आपको पोस्ट लिखना चाहिए, सीधे आपको पोस्ट नहीं डाल देना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए आपका पेज टेक से संबंधित है, तो आपको यहाँ पे ये लिखना है, आपका फेसबुक पेज क्यों ग्रो नहीं हो रहा। ये क्या हो गया, ये आपका हुक हो गया। और नीचे क्यों नहीं ग्रो होता उसका कारण आपको डिटेल में लिखना चाहिए। इससे क्या होगा, कोई भी व्यूअर आपके फेसबुक पोस्ट को पूरा पढ़ेगा। तो ध्यान रखें, जब भी आप फेसबुक पेज पे कैप्शन लिखें, चाहे वीडियो के लिए चाहे वो पोस्ट के लिए, आपको इस तरह से लिखना चाहिए कि लोगों की जिज्ञासा बढ़े और लोग आपके पोस्ट को पूरा पढ़ें। दोस्तों, अब बात करते हैं 7वें पॉइंट की, जिसके बारे में बहुत कम कंटेंट क्रिएटर्स को पता है, और वो है रेलिवेंट टैग लगाना। अक्सर हमारे कंटेंट क्रिएटर भाई क्या गलती करते हैं, जो ट्रेंडिंग हैशटैग रहता है उसी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपको हमेशा रेलिवेंट टैग लगाना चाहिए। भाई, मेरा पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित अगर कोई फेसबुक पेज है और मैं मुर्गी पालन के वीडियो डालता हूं, तो मुझे वहां पे पोल्ट्री फार्मिंग वाला हैशटैग ही लगाना पड़ेगा। कितना भी कोई ट्रेंडिंग हैशटैग हो, मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे निश से, मेरे पोस्ट से रेलिवेंट नहीं है। तो इससे मेरे पोस्ट को नुकसान होगा और मेरी रीच कम हो जाएगी। तो आप इस पॉइंट को भी लिख लीजिए। कभी भी आपको अपनी रील पे, आपको अपनी पोस्ट पे, आपको अपनी फोटो पे हमेशा रेलिवेंट हैशटैग ही लगाना चाहिए। ट्रेंडिंग के पीछे आपको नहीं भागना चाहिए। तो फेसबुक पेज ग्रो करने का 8वां मंत्र बता रहा हूं भाई साहब, इसको अगर आपने याद कर लिया तो 1 महीने के बाद आप मुझे मिलिए और कमेंट बॉक्स में गाली दे के जाइए कि अगर आपका फेसबुक पेज नहीं ग्रो होता तो। जी हाँ, ये पॉइंट है कंसिस्टेंसी। दोस्तों, सोशल मीडिया पे अगर ग्रो करना है तो कंसिस्टेंसी से काम करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आज आपने 5 पोस्ट कर दिया, कल आपने 15 पोस्ट कर दिया, उसके बाद 1 हफ्ते गायब रहे। सिर्फ दिन में पूरे दिन यही चेक करते हो कि आपके रील पे व्यूज कितने आए, आपका फेसबुक पेज पे कितने फॉलोअर आए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपको सोशल मीडिया पे ग्रो करना है, फॉलोअर बढ़ाने हैं या यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, तो आपको सोशल मीडिया पे लगातार काम करना होगा। किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएंगे, आप कहीं पे ग्रो नहीं कर सकते। और खासकर फेसबुक पेज पे मैं आपको बताऊं कि मेरे फेसबुक पेज पे 3 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं, लेकिन अगर मैं 1 या 2 दिन इस पे पोस्ट नहीं करता तो आपको यकीन नहीं होगा, मेरी 30% रीच डाउन हो जाती है। और जहाँ पे मेरे 4 से 5 डॉलर बन रहे होते हैं, वहाँ पे $1 भी नहीं बनता। तो आप इसी से समझ लीजिए कि अगर आप नए हैं तो आपके लिए कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी है। तो ये एक फेसबुक पेज को ग्रो करने का महामंत्र है, और वो है कंसिस्टेंसी। इस पे काम कीजिए और अपने फेसबुक पेज को ग्रो कीजिए। अब बढ़ते हैं 9वें टिप्स की तरफ, जिसको कि फॉलो करने के बाद आपका भी फेसबुक पेज रॉकेट की तरह ग्रो करेगा। दोस्तों, 9वां पॉइंट है कि आपको जो भी फॉलोअर मिले हैं आप उनसे बात कीजिए, उनके हर कमेंट का जवाब दीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी पोस्ट की एंगेजमेंट बढ़ेगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर बढ़ेंगे। हफ्ते में 2 से 3 दिन आप लाइव आइए, अपने फॉलोअर से बात कीजिए। हमेशा एक पोल रखिए और उस पोल के माध्यम से भी अपने ऑडियंस से, अपने फॉलोअर से जुड़े रहिए।
कहने का मतलब ये है कि आपके फॉलोअर से हमेशा एंगेजमेंट बना के रखिए, और अगर आप हफ्ते में 2-3 दिन लाइव आते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छे फॉलोअर मिलते हैं और आपकी एंगेजमेंट बढ़ती है। और अगर आपका फेसबुक पेज मोनेटाइज है तो उससे भी आपकी बहुत अच्छी अर्निंग होती है। अब बात करते हैं 10वें पॉइंट की, जिसकी वजह से हमारे नए कंटेंट क्रिएटर अक्सर मात खा जाते हैं, और वो है ओरिजिनल कंटेंट। नए कंटेंट क्रिएटर को क्या लगता है कि भाई कहीं से भी कंटेंट उठा लो और फेसबुक पेज पे पोस्ट कर दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, और अगर आपने ऐसा किया तो हो सकता है कि आपका फेसबुक पेज मोनेटाइज ना हो, और अगर आपका फेसबुक पेज पहले से मोनेटाइज है तो आपको रीच नहीं मिलेगी, और हो सकता है कि आपका फेसबुक पेज डीमोनेटाइज हो जाए। भाई मेरे फेसबुक पेज पे अगर लॉन्ग टर्म काम करना है और अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक पेज से ज़्यादा पैसे कमाएं तो आपको हमेशा ओरिजिनल कंटेंट ही डालना है। भले ही आप दिन में 2 से 3 रील डालें, लेकिन फेसबुक पेज पे हमेशा ओरिजिनल रील ही डालें। ना तो एआई से जनरेटेड वीडियो का इस्तेमाल करें और ना तो एआई से जनरेट किया हुआ किसी फोटो या पोस्ट का इस्तेमाल करें। इससे आपकी रीच बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाएगी और आपको आगे फेसबुक पेज को ग्रो करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके अलावा लास्ट में मैं आपको एक और छोटा सा टिप देना चाहूँगा। जब भी वीडियो बनाएं हमेशा अच्छी क्वालिटी की वीडियो पोस्ट करें, वॉइस क्वालिटी अच्छी रखें, तो आपका भी फेसबुक पेज मेरी तरह बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा और आप भी एक सक्सेसफुल फेसबुक कंटेंट क्रिएटर बन पाएंगे। 10 चीज़ों को मैंने बताया, अगर आप फॉलो कर लेते हैं उसके 1 महीने के बाद आप रिजल्ट देखेंगे, आपके भी फेसबुक पेज पे बहुत अच्छे फॉलोअर होंगे।